अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर 2 है बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी 1 का एग्ज़ामिनेशन पेपर 2020 का इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन पेपर है जो कराची यूनिवर्सिटी से दिया गया था। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो सीन कम्प्रीहेंशन है। इस सीन कम्प्रीहेंशन के अब तक हमने पहला पैराग्राफ के जितने भी सेंटेंस हैं पूरे लिखवा दिए, हमने आपको सामने समझा दिए हैं, उसका तर्जुमा भी, उनके वर्ड मीनिंग भी बता दिए हैं। सेकंड पैराग्राफ के अब तक जितने भी सेंटेंस हैं हमने वो आपको सेंटेंस टू सेंटेंस समझा दिए हैं उर्दू तर्जुमे के साथ। अब आखिरी सेंटेंस रह गया था, सेंटेंस नंबर 3, वो अभी हम आपको करवाते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर में हम तकरीबन मुकम्मल करा चुके हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ पैराग्राफ नंबर 2 का एक सेंटेंस रह गया था, सेंटेंस नंबर 3, वो आपको दिखाएंगे। फिर उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इस सीन कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे और उसका तर्जुमा भी करेंगे उर्दू, और आपने उसको हल करना है समझने के बाद। ठीक है, चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 2 का। ही देन steps into his transportation vehicle, which whisked him away to the office for a full hours of work। तर्जुमा देखते हैं इसका। मैंने तर्जुमा ट्रांसलेशन करी है इसकी मैंने। इसके बाद वो अपनी नकल व अमल की गाड़ी में, ट्रांसपोर्टेशन को नकल व अमल कहते हैं और व्हीकल गाड़ी को नकल वाली की गाड़ी में कदम रखता है। स्टेप्स कदम को बोलते हैं, कदम रखता है, जो इसे पूरे 1 घंटे के काम के लिए दफ्तर तक ले जाती है। ये इसकी ट्रांसलेशन है। मैं सेंटेंस दोबारा पढ़ देता हूँ। ही देन स्टेप्स इनटू हिज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, विच whisked him away to the office for a full hours of work। तो ये मैंने आपके सामने सेंटेंस पूरा पढ़ दिया, उसका तर्जुमा। इसके बाद वो अपनी नकल व अमल की गाड़ी में कदम रखता है जो इसे पूरे 1 घंटे के काम के लिए दफ्तर तक ले जाती है। इस तरह ये सेंटेंस आपको पढ़ाने के बाद सीन कम्प्रीहेंशन का जो दिया गया है पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ पे मुश्तमिल है, मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर जो वर्ड आए उनकी मीनिंग बता दूं मैं। ही के माने वो, देन माने बाद, यानी ही देन यानी वो फिर, यहाँ बाद के माने आया देन। स्टेप्स माने कदम, इनटू हिज ट्रांसपोर्टेशन, अपने ट्रांसपोर्टेशन में कदम रखना जो होता है। व्हीकल गाड़ी को बोलते हैं। विच माने जो, विस्क माने ले जाती है, हिम अवे उसको, टू दी ऑफिस की तरफ, फॉर आ फुल आवर्स ऑफ वर्क पूरे 1 घंटे के काम के लिए। ठीक है, ये मैंने इसकी वोकैबुलरी बता दी आपको। अब मैं आ रहा हूँ इस पैसेज के नीचे जो सवाल दिए हैं जिसके जवाब देने हैं आपने, ये समझ लेने के बाद उसका जो है मैंने पूरा पैसेज समझा दिया उर्दू मीनिंग के साथ आपको, उर्दू हर एक सेंटेंस टू सेंटेंस। अब आप समझ गए होंगे पूरा पैसेज। अब इसके नीचे इन्होंने सवाल करे हैं, कुछ उसके नंबर, हर एक सवाल के नंबर होते हैं, वो आपने जो है समझने के बाद उसका आंसर देना है। पहले में बताया है आइडेंटिफाई दी रीडिंग टैग्स फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। आपने अगर बुक पढ़ी है तो ये पैराग्राफ जो है किताब से लिया गया है। अभी बता रहे हैं किताब का कौन सा सबक है जिससे लिया गया, उसका नाम बताना है। जब आप आंसर देंगे तो इस तरह शुरू करेंगे, द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन या एक्सट्रैक्ट वाज टेकन, इस तरह कर देंगे। टेकन फ्रॉम, अब यहाँ सबक का नाम लिख देंगे किताब के। यहाँ आपने, ये खुद आपने लिखना है सबक का नाम किताब का। ठीक है, बस उसके बाद आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोला, इन फ्यूचर हाउ मैनी अ मैन स्लीप सो fearlessly, बेखौफ,
कह रहा है मुस्तकबिल में इंसान इतनी बेखौफी से कैसे सो सकता है। चूँकि इस सवाल में बताया है कि वो बेखौफी से, जब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले कई सालों के पहले की बात कर रहा है, जब आज से कई साल पहले आने वाले जो है उस ज़माने को इसने रोबोट का ज़माना कहा है, कंप्यूटर का ज़माना कहा है। हर काम आपका कंप्यूटर के ज़रिए किया जाएगा। किचन भी कंप्यूटर देख रहे हैं, घर के गार्ड्स भी कंप्यूटर, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा रहा है। तो उस सिलसिले में ये बात कर रहा है। तो उसमें चूँकि जब कंप्यूटर एक मशीन होती है, उसको जो प्रोग्राम में सेट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, वो उसके मुताबिक करता है। वो अपनी ड्यूटी से कभी गाफिल नहीं होता। इंसान तो गाफिल हो जाता है। इंसान भरोसा नहीं कर सकता कि वो कभी भी गाफिल हो जाता है, धोखा दे सकता है। लेकिन मशीन जो है अपने जो उसमें प्रोग्राम फिट किया है उसके मुताबिक काम करती है। इसलिए मशीन को उसने अपने तमाम काम दिए हुए हैं और वो अपने काम पर मामूर हैं। तो इसलिए जो है वो बेखौफ होकर सोता है कि मशीन गलती नहीं करेगी और वह उसको फिर किसी जो है डकैत से, डाकू से खौफ नहीं होता कि वो घर को लूट लेगा या उसको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए बेखौफ होकर सोता है, क्योंकि तमाम काम इंसानों के हाथ में नहीं, मशीन के हाथ में दिया है, जो कंप्यूटर है, जो रोबोट है। ठीक है, इसीलिए इसके जवाब में आप जो मैंने बातें बताई हैं यही लिखिएगा। तो मैंने थोड़ा सा करा, लेकिन हर आदमी इसका जवाब अपने हिसाब से लिख लेगा। मैंने हल्का आपको आइडिया दिया है लिखने का हिसाब से आप करेंगे इसका। अ मैन स्लीप्स विदाउट फेयर व्हेन ही हैज़ फुल फेथ। एक आदमी बिना किसी खौफ के सो सकता है जब उसे जो है पूरा यकीन हो और पूरा ट्रस्ट हो इन दी सिक्योरिटी पर्सनल, जो अमला सिक्योरिटी पर लगाया गया है, जब उसको पूरा उस पर यकीन हो जाए। अब ये सिक्योरिटी पर्सनल जो है कंप्यूटर भी हो सकता है, रोबोट भी हो सकता है। यहाँ तो बात रोबोट की हो रही है। ये रोबोट सिक्योरिटी पर्सनल हैं, इनको लगाया हुआ उसने तमाम कामों में और वो अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो इसलिए वो बेखौफ होकर सो सकता है। वो आने वाले दौर की जो बात कर रहा है, कंप्यूटर का दौर जो है, रोबोट का दौर है। तो इसलिए फेथ होता है इसको, एंड ट्रस्ट होता है, यकीन और एतमाद होता है इन दी सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर ऑफ दी हाउस, जो घर की सिक्योरिटी पर्सनल है, जो यहाँ पे कंप्यूटर के रोबोट लगाए हुए हैं, जो कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहे हैं। हु विल कीप दी हाउस सेफ फ्रॉम रॉबर्स, डकैतों से वो घर को महफूज रखेंगे। इन एनी केस, हर सूरत में, इसलिए वो बेखौफ होकर सोता है। ये तो मैंने छोटा सा एक आइडिया है लिखने का, आप मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं, इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर इसी तरीके से दिएगा इम्तिहान में। तो चलें अगला कौन सा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारा जो है एंड के ऊपर है, एग्जामिनेशन 2020 का इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 पेपर का। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी तक हमने बता दिया आपका। सी देखते हैं क्या दिया सी के अंदर। सी में जो सवाल दिया है, सी क्वेश्चन दिया गया है इस पैराग्राफ के नीचे, व्हाट वुड बी द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इन द एज ऑफ रोबोट। कह रहे हैं रोबोट के दौर में मुल्क की अमूमी माशी हालत क्या होगी, क्योंकि सारा काम फ्यूचर की पर बात कर रहे हैं कि जब रोबोट का दौर होगा तो मुल्क में अमूमी माशी हालत क्या होगी। तो इसमें बताएगा पैराग्राफ नंबर 2 का पहला सेंटेंस है, उसी के अंदर इसका जवाब दिया गया, जिसमें बताया गया है कि मुल्क की माशी हालत में तमाम मुल्क से पूरी बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है और जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 15% बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें बताया गया। जवाब मौजूद है पैराग्राफ नंबर 2 के फर्स्ट सेंटेंस के अंदर। आप उसको देखिएगा, जो मैंने ऊपर लिखवाएं, अभी इससे पहले सारे पैराग्राफ के तर्जुमे लिखवाएं, उसी में जवाब मौजूद है पैराग्राफ नंबर 2 के सेंटेंस नंबर 1 के अंदर। इसका मैं यहाँ जवाब लिख नहीं रहा, आप थोड़ा सा सेंटेंस को आगे पीछे करके जो है ग्रामेटिकली उसको करने की कोशिश करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है, ये देख के पढ़ के आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी दुरुस्त है। ट्रू माने दुरुस्त, फॉल्स माने गलत। ये जो आपने ऊपर पैराग्राफ के अंदर बातें सुनी हैं सारी, उन्हीं बातों में से मुताल्लिक ये स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। द मैन ऑफ एज ऑफ रोबोट के दौर का आदमी रीड्स हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़ इन अ न्यूज़पेपर। रोबोट
दौर का आदमी अखबार में सुबह की खबरों की सुर्खियाँ पढ़ता है। क्या ये दुरुस्त है? ये इस्तेमाल हुई है ऊपर पैराग्राफ में। जी हाँ, ये दुरुस्त है, इनका इस्तेमाल हुआ है पैराग्राफ नंबर 2 में। इसका आंसर आप देख सकते हैं ऊपर। इस आप जो मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे सेंटेंस लिखवाए हैं, उस सेंटेंस में इनका जवाब है। उर्दू से ही आपको जवाब पता चल जाएगा, जो मैंने उर्दू सेंटेंस किए हैं उससे, क्योंकि इसमें बताया है कि जब वो खाना शुरू करता है तो उसकी नज़र पड़ती है कंप्यूटर के मॉनिटर पे, और वहाँ सुबह का न्यूज़पेपर होता है, और उस न्यूज़पेपर पे हेडलाइंस वो पढ़ता है कि मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, 15% जो है वो बढ़ गई है, जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम कौमी पैदावार बढ़ चुकी है, और स्टॉक जो है अच्छा काम कर रहा है। ये सारी बातें न्यूज़पेपर में लिखी हैं उस, ठीक है। ये आंसर का जवाब मौजूद है। सेंटेंस को आप एक्यूरेट इस्तेमाल करिएगा तो आपका जवाब बन जाएगा। थोड़ा सा काम आपने खुद करना है। तो अब सेकंड ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, इसके आगे लिख देंगे जो है ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू, आंसर के आगे लिखेंगे ट्रू, क्योंकि ये बात इस्तेमाल हुई है, बताया गया ही है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें। सेकंड स्टेटमेंट क्या है देखें। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, आपने इसमें बताना है कि ये सही दुरुस्त है या गलत है, यानी ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इससे पहले एक स्टेटमेंट बता चुके हैं, वो ट्रू था। ये भी देखते हैं। द हाउस होल्ड रोबोट टीचिस हिज चिल्ड्रन, हिज माने आदमी जो है उसके बच्चों को, मैथ एंड अदर सब्जेक्ट। घरेलू रोबोट, हाउस होल्ड रोबोट माने घरेलू रोबोट उसके बच्चों को रियाजी और दीगर मज़ामीन पढ़ाता है। तो ये भी बात बताई गई है उसी पैराग्राफ के अंदर। आगे ऊपर पैराग्राफ के अंदर बताई गई है बात। हमने इसको एक एक सेंटेंस बताया, सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ है। आप वहाँ से आंसर लिख सकते हैं इसका। यस, ये ट्रू है, आंसर लिखिएगा ट्रू। देखते हैं लास्ट तीसरा स्टेटमेंट क्या है। तो स्टूडेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट है जिसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताना है, दुरुस्त है गलत है स्टेटमेंट, यानी ये बयान दुरुस्त है। रोबोट कैन लुक आफ्टर द मेंस हाउस, रोबोट आदमी के घर की देखभाल कर सकता है। हाँ, ये दुरुस्त है, क्योंकि ये ज़माना है रोबोट की बात कर रहे हैं, आज से कई साल आगे की बात कर रहे हैं। जब हर काम रोबोट कर रहा होगा, तो जब रोबोट बच्चों को पढ़ा रहा होगा, रोबोट जो है नाश्ता बना रहा होगा, रोबोट उठा रहा होगा आपको, रोबोट आपको अखबार पढ़ा रहा होगा, तो ये लुक आफ्टर भी रोबोट के हाथ में होगा, घर की जो है देखभाल भी रोबोट के हाथ में ही होगी। तो लिहाजा ये बात भी दुरुस्त है कि रोबोट आदमी के घर की देखभाल कर सकता है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमने तो दिए, तीनों के तीनों ट्रू थे। ये भी ट्रू है, इसमें फॉल्स कोई स्टेटमेंट नहीं आया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये पढ़ देता हूँ। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी। कॉलम ए के अल्फाज को कॉलम बी के मुतरादिफ अल्फाज के साथ मिलाएं। मुतरादिफ अल्फाज होते हैं मिलते जुलते अल्फाज, जिसके माने मिलते जुलते हैं, यानी सिमिलर वर्ड जो होते हैं मीनिंग के अंदर, उनको मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं, हम सिनोनियम बोलते हैं। उनसे उनसे जो है मिलाएं। अब सलम्बर पहला वर्ड दिया है SLUMBR, सलम्बर के माने नींद होती है। अब ये यहाँ पे दिया है ABCD, इससे देखें ये सलम्बर किससे मैच करता है। मैंने सबकी उर्दू लिख दी गई है यहाँ पे आसानी के लिए। अब नींद से मुताल्लिक कौन सा वर्ड यहाँ पे आ रहा है, स्लीप, सोना, ये D इससे मैच करेगा। तो लिहाजा ये जो D है ये इससे मैच हो गया, ये आंसर है। सलम्बर के साथ आपने आंसर में बराबर लिखना D, इसको मिलाया हमने, D आ गया। फिर ड्रिफ्टेड के माने बहती हुई, तो यहाँ पे ए के अंदर बात बताइए, पानी हवा के करंट से आगे ले जाते हैं, ये बहता हुआ है। तो ड्रिफ्टेड जो नंबर 2 है ड्रिफ्टेड, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ये हमने इससे मिला दिया। नंबर 2 ड्रिफ्टेड का आंसर कौन सा है, ए। फिर है हमारे पास विस्क, विस्क माने ले जाना। अब ले जाने से मुराद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, टू टेक और मूव क्विकली, बी आ रहा है, जल्दी ले जाना या मुंतकिल करना, विस्क। ये विस्क
ये 20 बी से मिल गया, ये हमने मिला दिया। आखिरी वर्ड है वर्चुअली एलिमिनेटेड, अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया, यानी कोई मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया। देख रहे हैं इसमें सी है, कम्प्लीटली सॉल्व, मुकम्मल तौर पर हल, लिहाजा चौथे का आंसर सी है। अब इसको सी से मिलाएं। देखिए हमने सब मिला दिए हैं, आंसर ये आपको करना था लेकिन हमने यहाँ पे फिर भी आंसर आपको कर दिया है। 4 वाला सी के साथ है, 3 वाला जो है बी के साथ है, 2 वाला ए के साथ है और 1 वाला जो है डी के साथ है। ये इसके आंसर हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर 2 था। ये हमारा इंग्लिश का कराची यूनिवर्सिटी का पेपर था, बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी 1। ये एग्ज़ाम 2020 यानी 2020 का एग्ज़ाम था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सीन कम्प्रीहेंशन। सीन कम्प्रीहेंशन वो होते हैं जो हमने किताबों के अंदर दिए गए होते हैं, सबक दिए गए होते हैं, उनके सबक में से कोई पैरा उठा के लाया जाता है, ताकि आपने पहले से पढ़ा होता है, पहले से देखा होता है, उसको आप पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं, फिर उसके नीचे ये लोग सवाल देते हैं, जैसे अभी दिए हैं, ई तक सवाल थे, उनके जवाब दिए, इसका जवाब दिए जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं होता। सीन पैसेज जो है अगर आपने किताब को समझ के पढ़ा है तो आप आसानी कर लेंगे। अनसीन पैसेज थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होता, तो उसको अगर वो आप अनसीन पैसेज का मतलब पूरा समझ जाते हैं तो उसका जवाब आसानी दे देंगे। जब तक आप किसी टेक्स्ट का मतलब नहीं समझेंगे, उसकी वोकैबुलरी नहीं आएगी, आप सही तरीके जवाब देने के काबिल नहीं बन पाएंगे। लिहाजा जो मैं आपको एक वर्ड के मतलब बता रहा हूँ, आप इनको नोट करें और आप इंशाल्लाह ग्रेजुएशन यानी कराची यूनिवर्सिटी की बीए या बीकॉम या बीएससी की जो इंग्लिश का पेपर है बआसानी कर सकते हैं। आगे तो पेपर सिर्फ ग्रामर के बाद चला जाता है, जिसके अंदर ऐसे राइटिंग भी ग्रामर का से होता है, लेटर राइटिंग भी, जॉब एप्लीकेशन भी ग्रामर का से होता है, और फिर आर्टिकल हैं, टेंसेस के को दुरुस्त करना है, एक्टिव वाइस पैसिव वाइस है, ये सब ग्रामर के हिस्से हैं, वो ग्रामर सीखी जाती है। लेकिन ये 2-3 बड़े बड़े नंबरों के सवाल होते हैं, इन पर आप ज़रा मेहनत करें तो आप ज़्यादा नंबर ले लेंगे, बहुत ज़्यादा। ग्रामर तो आप कर ही लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन मुश्किल यही सवाल होते हैं जो मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हम सही पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल शेप भी दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई लेक्चर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और इसको आगे शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम खाली ये ग्रेजुएशन के पेपर नहीं करेंगे, हम इसमें फर्स्ट ईयर की इंग्लिश, सेकंड ईयर की इंग्लिश, ग्रेजुएशन इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन में जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है वो, इस चैनल में सब इंग्लिश से मुताल्लिक ही सब करेंगे। हम इसमें ग्रामर भी करेंगे, हम इसमें वोकैबुलरी भी करेंगे, मुख्तलिफ टाइम टू टाइम हम सारी चीज़ें करते रहेंगे। ये हमारा इंग्लिश का हमने चैनल बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप इसकी स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारी मेहनतें राय करी जाएंगी, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।